Next point is long distance transport. And point is that mechanism of water absorption. Mechanism of water absorption is known as uptake of water. कहां से करना है बेटा अपटेक? फ्रॉम सॉइल वाटर. कहां से अपटेक करना है? फ्रॉम सॉइल वाटर. तो सॉइल वाटर का नाम क्या होगा? कैपिलरी वाटर. सो कैपिलरी वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए दो व्यू है, पैसिव एब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्सॉर्प्शन. पैसिव, and second view active. Active absorption, passive and active. As the name suggests, passive, not required energy, not required energy. So passive, that means not required energy for absorption of water. This is the epidermis and root here. Soil particles, and within a fine capillaries of soil, capillary water. Can you tell me the direction of water movement according to water potential? High to low. When you observe that water is moved from soil to root air, so what is the water potential of soil solution? Exactly. And what is the water potential of cell? So first of all, point is that when the moment is according to concentration gradient, energy is not required. So first fundamental concept, कहां से कहां जाएंगे? High water potential to low water potential. Water present in the soil is in the form of soil solution. तो यहां पर मेरे पास क्या होगा? Soil solution होगा. तो यहां पर cell sap मतलब ही क्या? Cell solution. So soil solution is nothing but external solution, and cell solution is nothing but internal. What is the concentration of soil solution and cell sap for endosmosis? Direction of endosmosis in term of concentration of solute particles. So soil solution और external solution मुझे कैसा चाहिए होगा? Hypotonic. And what about internal solution? Hypertonic. बेटा ये एंडोस्मोसिस चाहिए मुझे, एंडोस्मोसिस चाहिए. तो एंडोस्मोसिस अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मेरे पास सोल्यूशन की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए वाटर मोमेंट की? हाइपो टू हाइपर. So when the soil solution or external solution is hypotonic and cell sap is hypertonic, so according to concentration gradient, water is passively entered into the cell because diffusion is not required ATP, osmosis is not required ATP. In both the cases, we are using the water potential or gradient, concentration gradient. So this is a passive view. According to scientists,
98% वाटर एब्सॉर्ब बाय पैसिव मेथड। जितना भी अमाउंट प्लांट एब्सॉर्ब करेंगे उसका कितना परसेंट? 98%। कौन सी मेथड से एंटर करेगा? पैसिव। तो इस पैसिव को कोई चीज तो सपोर्ट कर रही होगी ना, इतना बड़ा बल्क दे रहे हैं, तो इसको सपोर्ट करता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से जैसे जैसे पानी उड़ता है वैसे वैसे ये पानी खींचे जाता है। सो दिस इज सिंपली सक्शन फोर्स इज देयर, सक्शन फोर्स। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई वाटर एब्सॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन क्या रोल प्ले कर सकता है। ये एक सक्शन फोर्स जनरेट करेगा जिससे पानी को हमें ऊपर खींचने में मदद मिलेगी। सो ट्रांसपिरेशन इज अ ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स फॉर द अपटेक। ये हमारा ऐसे हेल्प करेगा, ये ड्राइविंग या पुलिंग फोर्स बना देगा जिससे हम पानी को ऊपर खींच पाएंगे। सो इट इज अ फिजिकल फोर्स, नो डाउट, इसमें कोई बायोलॉजी नहीं है, ये सिंपल फिजिकल फोर्स है कि ट्रांसपिरेशन से पानी उड़ेगा तो पानी आगे खींचेगा। एज यू ऑब्जर्व इन योर ऑयल लैम्प, जब हम मिट्टी के दिए जलाते हैं तो आप क्या देखते हो कि तेल जल रहा है, उड़ रहा है ऊपर से, तो वो आपकी जो बात है वो तेल खींच रही है ना आगे। तो कौन सा फोर्स है? फिजिकल। यहां पे भी ऐसे होगा, ट्रांसपिरेशन से पानी क्या होगा? उड़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन से जब पानी उड़ेगा तो जितना अमाउंट उड़ रहा है, लॉस्ट हो रहा है ट्रांसपिरेशन से, उतना ही खींचे भी जाता है पैसिवली बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्सेस। सो दिस इज पैसिव व्यू, नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। एक्टिव तो सीधा सीधा है, एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। अगर एटीपी रिक्वायर्ड है तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा क्या? नहीं होगा। चलिए फिर से हम एक बना लेते हैं, क्या? फ्रूट एयर, दिस इज रूट एपिडर्मिस। एक फार्मर था, उसने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूं कि अपनी मिट्टी में खेत की बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देता हूं। तो उसने फर्टिलाइजर्स डालता गया, डालता गया, डालता गया। अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यहाँ पे कैसा हो गया? ज्यादा। कैपिलरी वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहां पे मेरी क्या दिक्कत है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी क्या हो चुका है? इंक्रीज। क्योंकि फार्मर ने क्या किया है? ज्यादा सोल्यूट डाला है। क्योंकि कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने क्या यूज कर लिए? वो भी कैसे? एक्सेस अमाउंट में। कैसे? एक्सेस अमाउंट में। तो फार्मर क्या सोच रहा था कि अब मेरी क्रॉप बड़ी अच्छी आएगी, पता चला क्रॉप खराब आई है। क्या रीजन है? कि यहां पर जो आपके रूट है उनकी एलिजिबिलिटी कम हो जाएगी। अब मेरे पास ये जो सॉइल सॉल्यूशन है ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। तो इसके कंपैरिजन में ये जो मेरा सेल सेप है वो कैसा हो चुका है? तो ऑस्मोसिस के रूल के हिसाब से तो ये सेल प्लाज्मोलाइज हो जानी चाहिए थी। किसके रूल के हिसाब से? ऑस्मोसिस। पर प्लांट से कभी आपने रूट से पानी बाहर आते हुए देखा? वाटर फाउंटेन देखा है कभी? तो ये तो यहां पॉसिबल नहीं। फिर क्या करेगी ये सेल? प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग? कभी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो? कोई ना कोई तिकड़म लगाते हो ना, कि हम किसी भी तरीके से लॉस से बच सकें। प्लांट भी यही करेगा। ये क्या करेगा? प्लांट क्या यूज कर लेगा? एटीपी। क्या यूज कर लेगा? एटीपी यूज करेगा और पानी को खींच लेगा बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो अब ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? रिक्वायरमेंट। कभी कभार जरूरत पड़ी तो, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप तो समझ गए ना बेटा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर तो एनर्जी रखने ही वाली है, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो नहीं हो रहा है तो एटीपी तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। पर इस मेथड से हमेशा प्लांट पानी नहीं खींच सकता।
इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो पता चली उसकी तो सारी एनर्जी पानी खींचने में ही चली जा रही है। अब जैसे तुम्हें सवेरे भी ट्यूशन जाना है, दोपहर में भी ट्यूशन जाना है, शाम में भी ट्यूशन जाना है, रात में भी ट्यूशन जाना है, तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो तुम्हें तो एंड ऑफ द डे तुम सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये इसी तरीके से पानी खींचता रहा तो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए तो एनर्जी ही नहीं बचेगी इसके पास, जैसे आपके पास नहीं बच रही है सेल्फ स्टडी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये हमेशा पॉसिबल है क्या? नहीं। समटाइम दिस हैपन्स। अगर क्या हो जाए, सॉइल सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाए, या तो कोई डेल्टा रीजन आप इमेजिन कर लो, डेल्टा रीजन जहां पे फ्रेश वाटर और मराइन वाटर की मिक्सिंग होती है। तो सपोज कीजिए कि ज्यादा सॉल्टी वाटर आ गया, तो सॉइल सोल्यूशन कैसा हो सकता है? हाइपरटोनिक। या तो किसी भी फार्मर ने फर्टिलाइजर्स ज्यादा डाल दिए तो ये गड़बड़ हो सकती है, अनअदरवाइज ये होगी क्या? नहीं होगी। तो इस तरीके से पानी खिंचता तो है, पर कितना? ओनली 2%। क्योंकि आप 98 तो वहां पर लिख चुके हो ना। तो मे बी एब्सॉर्प्शन इज एक्टिव, मे बी एब्सॉर्प्शन इज पैसिव। एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, पर इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैसे भी हो, पर पानी तो रूट हेयर में आएगा बाय द कॉस्ट ऑफ एटीपी और मे बी विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। दिस इज कॉल्ड अपटेक ऑफ वाटर। तो पानी कैसे अंदर आ सकता है रूट हेयर में? मे बी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग है तो पैसिव, अगेंस्ट है तो एक्टिव। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर लर्न द पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पाथवेज।